उसने कार रोकी और धीरे धीरे अंदर गया। दरवाजा खुद ही थोड़ा खुला हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था। आरव ने फोन की टॉर्च ऑन की। सिया, उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं, बस ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। आरव ने डरते हुए सीढ़ियों की तरफ देखा। तभी एक धीमी आवाज आई, तुम आ गए। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज साफ होती जा रही थी। जब वो ऊपर पहुंचा, अंदर से हल्की रोशनी। आरव ने पुराने घर का जंग लगा दरवाजा खोला। ठंडी हवा अचानक उसके चेहरे से टकराई और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा था और वो सिया थी, लेकिन आंखें पूरी काली, कोई रोशनी नहीं। तुम सच में? आरव की आवाज कांप रही थी। उसकी जेब में चाबियां खनक कर गिर पड़ी। सिया धीरे धीरे कुर्सी से खड़ी हुई। मैं मरी नहीं थी आरव, मुझे मारा गया था। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। आरव पीछे हटकर दीवार से जा टकराया। किसने? सिया ने उंगली से उसके पीछे इशारा किया। आरव ने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ रखा गया। डर के मारे चीखते हुए मुड़ा तो वहां वो खुद खड़ा था। पहचाना नहीं मुझे? सिया की आवाज गूंजी। याद करो, उस रात को याद करो। 3 साल पहले बारिश की रात, दोनों में झगड़ा हुआ। सिया चिल्लाई, तुमने पैसे चुराए हैं। दूसरे आरव ने कहा, तुमने जानबूझकर ब्रेक नहीं लगाया था, तुम उसे हमेशा के लिए चुप कराना चाहते थे ना? अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ सिया की आवाज गूंज रही थी। अब तुम्हारी बारी है। आरव चीखा। नहीं, उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। सिया उसके सामने आई। उसकी आंखें और भी काली हो गईं। सच से भाग नहीं सकते। अगली सुबह पुलिस को उसी पुराने घर में एक लाश मिली। वो आरव की थी। चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रिपोर्ट में लिखा था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा, उस रात उस घर से 2 आवाजें आ रही थीं। एक चीख